हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग पीयूषम क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का बुक है संस्कृत का, उसका चैप्टर 13 देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्राप्त होगा, जिसमें हम लोग ये पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ चैप्टर 13 और चैप्टर 14 होते ही हम लोग का बुक जो है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग व्याकरण ग्रामर भी देखेंगे, संस्कृत व्याकरण का भी टोटल एक एक पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका भी अगर कोई भी डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम होता है या कोई चैप्टर या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड वीडियो भी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ परिचय। पाठे अस्मिन् संसारे वर्तमानस्य अशांति वातावरणस्य चित्रम तत्समाधानोपायाश्च निरूपितौ। देखिए, नाम ही है विश्व शांति, यानी संसार में किस प्रकार से शांति जो है वातावरण, जो शांति का वातावरण जो है निरूपित हो सकता है, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में। तो बोल रहे हैं पाठे अस्मिन्, इस पाठ में संसार में वर्तमान के अशांति वातावरणस्य चित्रणम, यानी अशांति वातावरण जो है, चारों तरफ जो है सिर्फ और सिर्फ कोलाहल, यानी किसी भी तरफ जो है या कहीं भी शांति का वातावरण नहीं है, यानी चारों तरफ जो है वो किसी न किसी प्रकार से, वो किसी न किसी कारण से जो है अशांति का वातावरण फैला हुआ है। तो उसी का चित्रण किया है तथा उसका तत्व समाधानोपायास निरूपित है, और उसके समाधान का जो उपाय हो सकता है उसका भी निरूपित करता है, मतलब दर्शाता है और बताने की कोशिश करता है। देशेषु, देशों में आंतरिकी बाह्य च अशांति वर्तते, यानी देश में आंतरिकी और बाह्य अशांति है। देश के अंदर और देश के बाहर चारों तरफ जो है वो अशांति का वातावरण फैला हुआ है। तामुपेक्षा न कश्चित स्वजीवनम नेतु समर्थ, और इसी बीच जो है कोई भी जो है अपने जीवन जीने में जो है असमर्थ हो गया है, यानी शांति वातावरण में जो है अपने जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। सेयम अशांति सर्वभौम की वर्तते, और ये जो अशांति है, यह जो अशांति है वो सर्वभौम की वर्तते, यानी पूरे पृथ्वी पर है, पूरे सभी जगह देखने को मिलता है। इति दुखस्य विषय, यह दुख का विषय है कि इस आधुनिक युग में भी और इतने विकसित समाज में भी चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ अशांति और कोलाहल है। सर्वे जना तथा अशांतिया चिंतिता संति, और सभी लोग जो है इस अशांति के वातावरण से चिंतित है। सभी लोगों को पता है और अशांति के कारण भी पता है, लेकिन उसके निवारण करने में जो होते हैं बहुत कम ही आदमी होते हैं जो उसके निवारण में भाग ले पाते हैं। ठीक है, तो संसारे तनिवारणया प्रयासा क्रियन्ते, संसार में उसके निवारण के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका परिचय जो है वो समाप्त होता है। अब पहला दिया हुआ है इसका पंक्ति जो है वो पहला दिया हुआ है इसका, वर्तमाने संसारे प्रायशः सर्वेषु देशेषु उपद्रव अशांतिर्वा दृश्यन्ते, यानी वर्तमान संसार में सभी जगह, सभी देशों में सभी जगह उपद्रव और अशांति देखने को मिल रहा है, मतलब दिख रहा है। क्वचिदेव शांतम वातावरणम वर्तते, कुछ ही जगह है जो शांति का वातावरण है वहाँ पर, कुछ ही जगह। क्वचिदेव देशस्य आंतरिकी समाश्रय कलहो वर्तते, कुछ देश में आंतरिकी कलह के कारण, वहाँ मतलब आंतरिकी की परेशानी के कारण, आंतरिकी समस्या के कारण जो है वो वहाँ पर कलह देखने को मिल रहा है। तेन शत्रु राज्यानि मोद मनानी कलहम वर्धयन्ति, यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर किसी को समस्या है, किसी के प्रति जो होता है दिक्कत है, तो लोग जो होता है उसके समस्या को दूर नहीं करते हैं, बल्कि उसके मतलब और प्रसन्नता के साथ जो है होता है उसके कलह, उसके मतलब जो परेशानी है उसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये दिए हुए है, शत्रु राज्य जो होते हैं वो प्रसन्नता पूर्वक उसके कलह को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं।
क्वचित अनेकेषु राज्येषु परस्पर शीत युद्धम प्रचलित, और कुछ अलग अलग राज्यों में एक दूसरे से शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध जो होता है वैसा युद्ध जिसमें मतलब किसी भी हथियार का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि अन्य मतलब जैसे बातचीत से या फिर शोरगुल से जो है बातचीत से ही एक दूसरे से युद्ध टाइप में होता है ना, दूसरे को परेशान किया जाता है सिर्फ। वैसे शीत युद्ध जो है अलग अलग राज्यों में कहीं कहीं पे देखने को मिलता है। वस्तुतः संसार अशांति सागर से कुल मध्य सीनो दृश्यते, और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग सारा का सारा संसार जो है अशांति के सागर में डूबता हुआ दिख रहा है। कुल मध्य सीनो दृश्यते, ठीक है ना, डूबता हुआ दिख रहा है। अशांति मानवता विनाशाय कल्पते, और मान लेते हैं इस प्रकार से अशांति है कि जो मानवता है, मनुष्यता है, वो सारा का सारा मतलब विनाश हो जाएगा, ऐसे कल्पनाएं हो रही है। इस प्रकार के अशांति से मानवता का विनाश हो जाएगा, ऐसे कल्पनाएं हो रही है। अद्य आज जो है विश्व विध्वंस कान्य शस्त्राणि बहु न्याय विस्कृतानि संति, आज जो है पूरे विश्व में, पूरे विश्व को विध्वंस करने वाले अलग अलग बहुत सारे शास्त्र शस्त्र जो है, शास्त्र नहीं शस्त्र जो है यानी अस्त्र शस्त्र जो है वो नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। अब मान लेते हैं अस्त्र है तो बन रहा है, तो किसी न किसी समय उपयोग हो सकता है उसका, है ना। और जब भी उपयोग होगा तो कोई भी जो है, सभी देश अगर उसको उस अस्त्र को बना रहे हैं, उस अस्त्र का उपयोग करेंगे, तो फिर न मानव रहेगा न मानवता रहेगा, ठीक है ना, न कोई जीव रहेगा, ठीक है ना। तदैव मानवता नाशस्य भयम, और उसी से मानवता का नाश हो जाएगा ऐसा भय है, ठीक है ना। अशांति कारणम तस्या निवारणोपायश्च सॉरी सावधानतया चिंतनीयो, यानी अशांति के कारण जानकर उसके निवारण और उसके मतलब उसके निवारण को सावधानी पूर्वक किया जा सकता है, ऐसे सोचा जा सकता है कि देखिए अब मान लेते हैं कोई भी समस्या हो तो उसको जब तक कारण उसका नहीं जानिएगा तब तक उसका निवारण नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। कारणे ज्ञाते निवारणस्य उपायो अपि ज्ञायते इति नीति, और कारण को जानकर ही, किसी भी समस्या का कारण को जानकर ही उसका उपाय किया जा सकता है, यही नीति कहता है, ठीक है ना। वस्तुतः द्वेष असहिष्णुता च अशांति कारण द्वयम, याद रखिएगा कि अशांति के मेन दो कारण है। कौन कौन सा? एक द्वेष, दूसरे को देखकर जलना, असहिष्णुता मतलब जो कंट्रोल या फिर जो बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होना किसी भी कार्य हेतु। असहिष्णुता और द्वेष, ये दोनों जो है अशांति के दो मुख्य कारण हैं। एक देश विकसित कर रहा है उसको देखकर, चाहे एक व्यक्ति विकसित कर रहा है उसको देखकर दूसरे व्यक्ति जो है वो परिश्रम नहीं करेंगे बल्कि उससे जलते हैं, ठीक है ना। तो उनके अंदर जो होता है वो द्वेष उत्पन्न होते हैं, असहिष्णुता उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। एको देश अपरस्य उत्कर्षम दृष्ट्वा द्वेष्टति, यानी एक देश जो होता है वो दूसरे के उत्कर्ष को देखकर द्वेष करते हैं। तस्य देशस्य अत यहाँ पर होगा अपकर्षणाय, अपकर्षणाय निरंतरम प्रियते, यानी उस देश का किस प्रकार से अपकर्ष हो जाए, यानी वो डूब जाए, खत्म हो जाए, विनाश हो जाए उसका, वो उसका निरंतर प्रयत्न करते हैं, ये नहीं कि वो भी विकसित हो जाए। द्वेषम एवं असहिष्णुता जन्मति, यानी द्वेष जो होता है, द्वेष ही याद रखिएगा, द्वेष ही असहिष्णुता को जन्म देता है। अगर दूसरे से कोई व्यक्ति जलता है ना तो उसके अंदर जो होता है वो कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो चाहता है कि कब मेरे पास हो जाए, ऐसा जो होता है। तो वैसा तभी उत्पन्न हो सकता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा द्वेष किया जाए, ठीक है। इमो दोषो परस्परम वैर उत्पादय, यानी ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से दुश्मनी उत्पन्न करते हैं, वैर उत्पन्न करते हैं। स्वार्थस्य वैरम प्रवर्धयति, ये जो होते हैं द्वेष और असहिष्णुता वैर उत्पन्न करते हैं, और स्वार्थ जो होता है वैर को बढ़ाता है। अगर कहीं भी स्वार्थ की भावनाएं हो तो वहाँ पर दुश्मनी बढ़ती ही है, घटती कभी नहीं है। स्वार्थ पीड़ितो जना अहम भावेन परस्य धर्म जाति संपत्ति क्षेत्र भाषा व न सहते, जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, किसी भी क्षेत्र में स्वार्थी हो, वो दूसरे के
अहम भाव से, वो मतलब घमंड से दूसरे के न धर्म को, न जाति को, न संपत्ति को, न क्षेत्र को, न भाषा को सहते नहीं है, वो अपना ही सबसे महान मानते हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। उसके बाद दिया हुआ है आत्मम एवं सर्व उत्कृष्ट मिति मान्यते राजनीताश अत्र विशेष का प्रेरिका, यानी जो होती है आत्मन ही, आत्मन ही सर्वकृष्ट मिति मान्यते राजनीति। अच्छा पता है, ये सब जो है स्वार्थ, बैर, ये सब जो उत्पन्न करने वाला है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होता है राजनीति का। क्योंकि देखो दिए हुए राजनीति काश्च अत्र विशेषण प्रेरिका। ठीक है, तो दिए हुए यहाँ पर आत्मन एवं सर्व उत्कृष्टि मान्यते, वे अपने ही निजी वस्तुओं को ही, आत्मन अपने ही निजी वस्तुओं को ही अहम भाव में आकर सबसे उत्कृष्ट मानते हैं। और राजनीति वाले जो लोग होते हैं इसके मतलब जो होते हैं वो विशेषणम प्रेरका, वो प्रेरित करते हैं समाज में जो है उसको और ज़्यादा स्वार्थ, द्वेष, असहिष्णुता ये सबको बढ़ाते हैं। सामान्यो जन न तथा विश्व सन्नपि बलेन प्रेरितो जायते, यानी सामान्य लोग जो होते हैं, सामान्य लोग ही नहीं बल्कि जो मतलब विशेष लोग हैं, विशेष लोग होता है विश्व सन्नपि, विशेष लोग जो होते हैं वो बलपूर्वक इसको प्रेरित किए जाते हैं ना, उन पर जो है ज़बरदस्ती इस पर थोपा जाता है, या ज़बरदस्ती उसके अंदर जो है तो ये ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर देती है। स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय, इसीलिए स्वार्थ का जो भावना है उसको बलपूर्वक निवारण करने का जरूरत होता है। ठीक है ना। परोपकारम प्रति यदि प्रवृत्ति उत्पादे तथा सर्वे स्वार्थम त्यजेयु, यानी व्यक्ति में अगर परोपकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना, परोपकार की भावना उत्पन्न हो जाए तो वो स्वार्थ को त्याग देगा, अपने आप उसके भीतर का स्वार्थ खत्म हो जाएगा। अगर परोपकार, दान, पुण्य की भावना आ जाए तो स्वार्थ अपने आप खत्म हो जाता है। अत्र महापुरुषा विध्वंस चिंतकाश्च न विरला संति, और जो होते हैं इस विध्वंस जो होने वाला है उसका चिंता जो होता है वो सभी के सभी विद्वान करते हैं, ये सामान्य बात हो गया है। ठीक है ना। तेषां कर्तव्यम यत् जने जने समाजे समाजे राज्ये राज्ये च परमार्थ वृत्ति जनियेहु, मतलब देखिए अगर आपको पता है कि कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को सिर्फ और सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उसको जाकर बताना, उसको समझाना कि ये गलत है, ये ज़्यादा मतलब प्रभावकारी होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो व्यक्ति चिंता करते हैं उसके प्रति कि विनाश हो सकता है या सामान्य मतलब जो है ये सामान्य स्थिति से कुछ अलग है, तो इसलिए उसको समाधान करने के लिए उनका कर्तव्य बनता है कि लोगों के पास जाकर, समाज में जाकर, राज्य में मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर परमार्थ, जो दूसरे की भलाई या दूसरे की जो मतलब अच्छाई की जो प्रवृत्ति है वो लोगों में उत्पन्न करे। शुष्क उपदेश तो न प्रयास, सिर्फ सूखा उपदेश देने से, सिर्फ बता देने से या फिर भाषण दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रत्युतु तस्य कार्यान्वयाश्च जीवन निवार्यन, लेकिन उनके जो क्रियाएं हैं, जो फिर जो उपदेश देते हैं वो कार्य करते हैं, वो जीवन में आ जाए, अगर वो जीवन में उपयोग होने लगे तब उसको महत्वपूर्ण माना जाएगा। उक्त च, क्योंकि कहा गया है ज्ञानम भारत क्रियाम बिना, यानी अगर व्यक्ति के पास ज्ञान है, अगर उसका उपयोग नहीं करता है वो दूसरे के भलाई के लिए या फिर खुद के जीवन में भी अगर उपयोग नहीं करता है तो वो ज्ञान जो होता है वो भार के भी समान होता है। देशान मध्ये च विद्वानम समयुतमेव संयुक्त राष्ट्र प्रवृत्तियां शांता संति, और देश के बीच जो होता है विवाद होता है, देश के बीच अगर विवाद होता है तो उसके निवारण करने के लिए एक संस्था बनाया गया है जो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया है। ये जो होता है, अगर दो व्यक्तियों के बीच कलह होता है तो उसके गांव के चाहे घर के मुखिया जो होते हैं वो मतलब उसका समाधान करते हैं। लेकिन अगर दो देशों के बीच, दो राज्यों के बीच या दो देशों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था जो है वो कार्य करता है।
ताश्च काले काले असंग कीमती विश्व युद्धम निवारयति। यह समय समय पर विश्व युद्ध जो भी संभावनाएं होती है उसका निवारण करता है, उसको समाप्त करने में सहायक होता है। भगवान बुद्ध पूरा काले एवं वैरेण वैरस्य समनम असंभवम प्रोक्तवान। देखिए भगवान बुद्ध जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले हैं, क्या कि वैर से वैरस्य शमनम असंभवम, यानी भगवान बुद्ध प्राचीन काल में ही कहे थे कि दुश्मनी से दुश्मन का सामना करना असंभव है। यानी अगर आप किसी से दुश्मनी की है तो फिर सोचेंगे कि उसको ख़त्म करके या फिर दुश्मनी से ही उस दुश्मनी को ख़त्म किया जाए तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कैसे ख़त्म किया जाता है? अवैरण करुणा मैत्री भावेन च वैरस्य शांति भवति सर्वे मान्यते। यानी सभी लोग मानते हैं कि अवैर से यानी दुश्मनी नहीं करके, करुणा से यानी दया करके, मैत्री भावेन मित्रता की भाव से, और मतलब मित्रता की भाव से ही जो होता है वैर यानी दुश्मनी को शांत किया जा सकता है, ये सभी लोग मानते हैं। भारतीय नीतिकार सत्यमेव उद्घोषयन्ति। इसीलिए भारतीय नीतिकार जो है वो सच में सत्य में एक मतलब जो है मतलब कथन कहे हैं, क्या कहे हैं? अयम निज परोवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसा गणना जो होता है वो लघु चेत साम छोटे बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले, जो उदार जिसके पास जो है मतलब दयालु है जो दयालु है या जिसका हृदय जो होता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, उसके लिए पूरी की पूरी वसुदेव यानी पृथ्वी ही कुटुंबकम यानी परिवार है। ठीक है ना, याद रखिए कुटुंबकम यानी परिवार होता है। तो ऐसे गणना जो होते हैं वो परिवार पूरी की पूरी पृथ्वी परिवार है उनका, ये उदार चरित्र नाम वाले करते हैं। अगर ऐसा भावनाएं लोगों में हो जाए तो कभी भी कलह नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर सभी परिवार के सदस्य हो जाए, ऐसे मान लिया जाए, तो फिर कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होगा। पर पीड़नम आत्मनसाय जयते। जो दूसरे को दुख देता है या दूसरे के दुख देने से आत्मा की नाश हो जाती है, याद रखना है। परोपकाराश्च शांति कारणम भवति। यानी परोपकार से ही शांति हो सकता है, ये बात याद रखना है। अद्यपि आज जो है परस्य देशस्य संकट काले अन्य देशा सहायताम राशि सामग्री च प्रेषयन्ति इति विश्व शांति सूर्योदय दृश्यते। यानी आज जो है देश के संकट काल में दूसरे देश जो हैं सहायता राशि और सामग्री जो है भेज रहे हैं, और ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अब विश्व शांति जो है वो हो सकता है। ठीक है ना, यानी सभी जगह शांति के वातावरण हो सकते हैं। तो इसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स है वो हम लोग कर लेते हैं। ईर्ष्या और असहिष्णुता यानी द्वेष और असहिष्णुता जो होते हैं किनको उत्पन्न करते हैं? अशांति को। वैर से वैर का सम्मान करना क्या है? असंभव है ना, दुश्मनी से दुश्मन का सामना करना असंभव है। दुख का विषय क्या है कि सभी जगह जो है पूरे के पूरे अशांति वातावरण जो है यानी अशांति के सागर में डूबा हुआ है। पर पीड़न किसके लिए होता है? पाप के लिए, समझ में ना, यह नाश के लिए होता है। दूसरे को दुख देने से जो होता है वो नाश हो जाता है, याद रखना है। एक देश दूसरे देश को देख कर क्या करता है? तो वो अपकर्ष। एक देश दूसरे देश को क्यों देख कर जलता है? क्यों देख कर जलता है ना? उत्कर्ष को देख कर जलता है। इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर के। पाठ विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? तो अशांति वातावरण का चित्रण किया गया है। अशांति मानवता का क्या कर रही है? विनाश कर रही है। ठीक है ना, इस ना बात याद रखना है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।